जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या होगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को दूर कर दें भगवान। आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत कथा होता है उसके पहले अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन दूसरे अध्याय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि दूसरे अध्याय में क्या है, क्या बताया गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। वीडियो में पूरा बने रहें आप लोग। वीडियो पूरा देखेंगे तो लाभ में रहेंगे, आधे अधूरे में छोड़ेंगे तो आधा अधूरा लाभ मिलेगा। दूसरा अध्याय ऐसा है कि श्री सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय में वर्णन आया है निर्धन ब्राह्मण और काष्ठ क्रेता की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण निर्धन थे। निर्धन का मतलब आजकल बड़े लोगों को नहीं पता, उम्र में जो 40-45 के हैं उनको नहीं पता कि निर्धन किसको कहते हैं। निर्धन कहते हैं जिसके पास धन ना हो। निर्धन वो मन से गरीब नहीं था, तन से गरीब नहीं था, धन से गरीब था बंधुओं। धन से गरीबी होने की वजह से इधर उधर भटकते थे, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ते थे। भगवान का भजन वो नित्य निरंतर करते ही रहते थे। एक समय की बात है, भगवान ने देखा कि ब्राह्मण गरीबी से घिरा हुआ है और दुखी होकर के भटकता है इधर उधर, लेकिन मेरा भजन कभी नहीं छोड़ता हूं, हमेशा भगवान का नाम जपते रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहता है। क्यों न मैं इसके गरीबी को दूर कर दूं, ऐसा सोच करके भगवान साधु का भेष बना करके वो ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण क्या चिंता है तुमको, किस लिए तुम दुखी रहते हो। तो ब्राह्मण कहता है, हे परमात्मा, मैं अत्यंत दरिद्र गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे दरिद्रता को, गरीबी को दूर करने का यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझको बतलाइए। ब्राह्मण के बातों को सुन करके साधु के भेष में भगवान क्या कहते हैं कि धन्य है तुझ जैसा ब्राह्मण, जो तू अपने विषम परिस्थिति में भी तूने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। धन्य है तेरा जैसा मनुष्य, तूने भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान का नाम जप करता रहा। और तूने मुझे बताया कि मैं अत्यंत दरिद्र हूं, गरीब हूं, तेरे गरीबी को दूर करने का उपाय मैं बताता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि अवश्य बताइए साधु महापुरुष। ब्राह्मण ने अपने दुख को क्यों बोल दिया साधु से। कभी भी हमको एक बात याद रखना है, साधु संत ब्राह्मण से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात है आप बोल दीजिए, दुख है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, ऐसे बता दीजिए। माता पिता, पति पत्नी और डॉक्टर, ये भगवान के समान है। ब्राह्मण, साधु, संत, पति पत्नी, माता पिता और एक वैद्य, सातवें हैं भगवान। ये सातों से कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात है बता दीजिए, सामने में बोल दीजिए कि हे परमात्मा ऐसा ऐसा दुख है। कभी अपने पति से, कभी अपने पत्नी से, कभी माँ से, कभी बाप से, कभी भगवान से, कभी कोई साधु संत से और डॉक्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलना। जो भी बात है बोल दीजिए। ऐसे अनेक हमारे पास फोन कॉल्स आते रहते हैं, रोज आते हैं कॉल, महाराज जी ये दुख है, ये परेशानी है, ये समस्या है, ये ऐसे कुछ बात है। तो जब आप परेशानी को बता देंगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन, समाधान करेंगे। ऐसे बहुत सारी समस्या है प्यारे श्रोता बंधुओं जिसका समाधान हुआ है। हाँ, लोगों ने बोला कि हमको बेटी है, बेटा चाहिए,
हम बोले बेटी है खुश रहिए, लेकिन बेटे का यदि इच्छा है, बेटा चाहिए, तो हम प्रयास कर सकते हैं बेटा के लिए। क्या प्रयास कर सकते हैं? पूजा पाठ और अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई ढोंग तांत्रिक विद्या में आपको नहीं फंसाने वाले। हम सिर्फ आपको कहेंगे कि अपना कुंडली का डेट ऑफ बर्थ मंथ भेजिए, कुंडली देखेंगे, कुंडली में पोजीशन देखना होता है, गुरु का क्या पोजीशन, मंगल का क्या पोजीशन है, पुरुष ग्रह का क्या स्थिति है, उसका स्थिति देख करके कुंडली में देखा जाता है कि संतान का योग है कि नहीं, पांचवें भाव में क्या दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार कुंडली बनता है, फिर उपाय बताते हैं। और भगवान की कृपा से जिनको पुत्र नहीं था उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, जिनके संतान खराब हो गए थे उनको संतान की प्राप्ति हुई है, सिर्फ जिनको पुत्री नहीं था उनको पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो भगवान की कृपा से आप लोग भी कृपया करके उपाय को किया करिए हमारे बताए हुए। अब वहां पर साधु के भेष में भगवान है और भगवान ने साधु से कहा, मतलब ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण जाओ सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा पूजा पाठ करो, तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, मेरे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे? हाँ, तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। कैसा उपाय करना होगा? बोले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। अच्छा, इस कथा को करने से मुझको धन धान्य की प्राप्ति होगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा। जैसा उस साधु ने बताया है वैसा ही उस ब्राह्मण ने किया। विधि विधान के अनुसार पंडित जी को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान का कथा को उसने सुना और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो धीरे 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 वो ब्राह्मण तरक्की को पाने लगा बंधुओं, और खूब धनवान हो गए, खूब पैसे वाला हो गया वो ब्राह्मण पंडित जो है। धीरे धीरे वो ऐसा नियम बना लिया कि महीने में हर एक पूर्णिमा को और संक्रांति को महीने में 2 बार वो विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान का कथा वो सुनने लगा। आजकल के बच्चों को पूछिए कि महीने में कितने पूर्णिमा होते हैं, तो क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि महीने में 15 पूर्णिमा होते हैं, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं साल में 1 पूर्णिमा होता है, ऐसा बोलते हैं। महीने में 4 पूर्णिमा होता है, ऐसा कहते हैं। बंधुओं, आज हमारे बच्चों को, हमारे भाई बंधुओं को ये नहीं पता है कि हमारे सनातन धर्म में कितने पक्ष होते हैं, कितनी पूर्णिमा होती है, कितने तिथि होते हैं, नहीं पता है। ये बहुत दुखद स्थिति है, हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है जब ये स्थिति सुनते हैं। तो उनको बताना है। और ब्राह्मण देवताओं से भी निवेदन है, जो पंडिताई कर रहे हैं ना अनुष्ठान पूजा पाठ, उनसे भी निवेदन है कि कृपया करके आप लोग सिर्फ अनुष्ठान पूजा पाठ बस मत करिए, बल्कि यजमानों को बताइए, यजमान के बच्चों को सिखाइए, बताइए कि भैया महीने में इतने पूर्णिमा होते हैं, इतने अमावस्या होते हैं, महीने में इतने पक्ष होते हैं। ये सब उपाय को बताइए उनको, कुछ कुछ चीजों को जनरल नॉलेज उनको दीजिए। यदि ये पंडित नहीं देंगे तो कौन देगा उनको ज्ञान आगे जा करके। महीने में 1 पूर्णिमा होता है बंधुओं, और महीने में 1 ही संक्रांति होता है। जब शुक्ल पक्ष 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का 16 दिन का कृष्ण पक्ष। जब शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा बड़ा होता है, चंद्रमा जब बड़ा होता जब पूरा गोल हो जाता है उसको कहते हैं पूर्णिमा, और चंद्रमा फिर छोटे होने लगता है और एक दिन अदृश्य हो जाता है, उसको कहते हैं अमावस्या। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 16 दिन का तिथि के अनुसार जो है ये हो जाता है आपका कृष्ण पक्ष, जिसको हम लोग कहते थे उजियारी और अंधियारी। उजियारी मतलब शुक्ल पक्ष और अंधियारी मतलब कृष्ण पक्ष। अमावस्या 15 दिन बाद, 15 दिन बाद पूर्णिमा, लेकिन तिथि के अनुसार वो 16 हो जाता है। उसको आप आधा आधा समझ लेंगे कि एक तिथि आधे में पड़ ही जाता है, ठीक। अब शुक्ल पक्ष के 15वें दिन में पूर्णिमा आता है, और महीने में 1 बार आता है संक्रांति।
बहुत बड़े लोगों को भी नहीं पता है कि संक्रांति किसको कहते हैं। पता होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मुझको पहले से पता था। संक्रांति कहते हैं जब सूर्य राशि बदले, सूर्य जब राशि बदलते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मकर संक्रांति, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जाता है इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हैं। और सूर्य 12 राशि में जब पूरा परिक्रमा लगा लेता है तब हम लोगों का एक साल बीत जाता है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कृपया करके आप लोग इसका कैलकुलेशन समझ लें। और संक्रांति और पूर्णिमा में वो पंडित जी कथा करवाने लगे हर महीने के। एक समय की बात है, उनका बड़ा सुंदर अच्छा मकान था, खूब घर था बढ़िया सुंदर। घर में धर्म पत्नी बच्चे बच्चे सब खूब पैसे वाले हो गए। पंडित जी कथा सुन रहे थे। कथा जब सुन रहे थे तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़ी को बाहर रख करके अंदर में गया कि हे ब्राह्मण देवता, मुझको पानी प्यास लगा है, कुछ पानी पिला दो, कुछ भोजन पवा दो, बहुत गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, पानी पिला दो। सब पूजा में बैठे थे, किसी ने पानी नहीं दिया वो लकड़हारा लकड़ी बेचने वाले को। तो लकड़ी बेचने वाला अंदर जब गया तो कहता है कि अरे सब पूजा पाठ में बैठे, कौन सा पूजा है भैया। वो भी पूजा में बैठ जाता है लकड़हारा, और लकड़हारा भी कथा में बैठ करके कथा सुनता है, प्रसाद ग्रहण करता है और अंत में पूछता है कि पंडित जी कौन सा पूजा है ये, कौन सा कथा है, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझको विस्तार से बताइए। तब पंडित जी कहते हैं कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है। सवा मात्रा में सब सामान इकट्ठा करना होता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा करना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, सत्यनारायण पार्ट 1 में सत्यनारायण भगवान के विधि विधान को बताया गया है और कथा को भी। वो लकड़ी बेचने वाला विधि विधान को पूछ करके अपने घर जाता है और घर जाकर के सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा ऐसा वो सोचने लगता है। और भगवान सत्यनारायण के प्रति मन में ये श्रद्धा रखता है कि मुझको जितना जल्दी हो सके सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा पाठ करना है। और भगवान श्री सत्यनारायण के कथा को करने के लिए वो विचार करता है और रात में जब सो जाता है तो उसको नींद नहीं आता। क्यों नींद नहीं आता? क्योंकि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा करूं, सुनूं। जैसा कि आप लोग अपने घर में जब कथा करवाते हैं तो आप लोगों को भी रात में नींद नहीं आता कि कितना जल्दी हो और मैं भी कथा करूं, कथा सुनूं। तो भगवान सत्यनारायण के कथा को सुनने के लिए वो विचार करके लकड़ी बेचने जाता है तो उसको ज्यादा लकड़ी का पैसा मिलता है। लकड़ी तो उतना ही रहता है जितना वो रोज बेचता है, लेकिन उस दिन उसको लकड़ी का पैसा ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 1 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा, तुम मेरे लिए 1 कदम आगे तो बढ़ाओ। आज हम लोग कथा पूजा पाठ के लिए टालते हैं समय को, सोचते हैं कि अरे और आगे हो जाएगा और आगे कभी नहीं करना चाहिए। शुभ काम जब हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ उन्होंने सुना ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से, और भगवान सत्यनारायण के कृपा से वो लकड़ी बेचने वाला भी धीरे 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 लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला था वो खूब पैसे वाला हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगने लगा। और प्रत्येक महीने के पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर सत्यनारायण भगवान का कथा करने लगा बंधुओं, और इस लोक में अनेक सुखों को उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। दोनों ब्राह्मण और लकड़हारा का जीवन धन्य हो गया श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों से भी हमारा विशेष रूप से निवेदन है कि सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने, करें, करवाएं। यदि स्वयं कर पाएंगे तो स्वयं कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पंडित जी से आप करवाते हैं, किसी ब्राह्मण देवता से यदि आप उस कथा को करवाते हैं तब तो बहुत लाभदायक रहेगा। भगवान की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा अवश्य सुनना चाहिए। लोग साल में 1 बार सुनते हैं, नियम कहता है कि महीने में 1 बार सुनो, यदि ना हो तो 3 महीने में 1 बार सुनो,
6 महीने में एक बार सुनो और साल में फिर 2 बार तो सुन ही सकते हो। हाँ, तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कृपया करके कथा पूजा पाठ करते रहें। भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करे, यही प्रार्थना हम करते हैं यहाँ से। और कोई भी आपको प्रश्न जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप कोई भी जानकारी, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, भागवत कथा, शिव महापुराण, यज्ञ पूजा अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान इत्यादि, माँ बगलामुखी के अनुष्ठान संबंधित या कोई भी पूजा पाठ से संबंधित आप संपर्क कर सकते हैं, सिवाय मृत्यु के। अंत्येष्टि का कार्य हम लोग नहीं करते हैं, तो इनके मृत्यु के अलावा और आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने परिचय के लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।